डियर चिल्ड्रन, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, हमारी पृथ्वी जब बनी थी तो सबसे पहले इसमें जल उत्पन्न हुआ और जल से कई प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। सबसे पहले जीव जो है वो जल में ही उत्पन्न हुए और जल में जितने भी जीव रहते हैं उसे इक्वाटिक एनिमल या इक्वाटिक प्लांट कहा जाता है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जलीय जीवों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में और क्या दिया हुआ है। ये चैप्टर 4.2 है और ये क्लास 5 का साइंस बुक है। चैप्टर का नाम है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर। पौधे और जानवर पानी में। पानी में जो पौधे और जानवर रहते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। We have learned that water is life and the life itself has evolved in water. हम लोग सीख चुके हैं कि जल ही जीवन है और जीवन स्वयं जल में ही विकसित हुआ है। As 71% of the Earth's surface is covered with water, it is natural that a large number of living beings, plants and animals are found in water. जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी का 71% सतह पानी से ढका हुआ है और यह स्वाभाविक है कि सजीव प्राणी, पौधे और जानवर बड़ी संख्या में जल में पाए जाते हैं। इक्वाटिक प्लांट्स मतलब हो गया जलीय पौधे जो जल में रहते हैं। प्लांट्स दैट लिव इन और ऑन वाटर आर कॉल्ड इक्वाटिक प्लांट्स। पौधे जो पानी के अंदर या पानी पर रहते हैं जलीय पौधे कहलाते हैं। दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। वे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ फ्लोइंग टाइप्स। जलीय पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फ्री फ्लोटिंग, मुक्त रूप से तैरने वाले पौधे। फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर सरफेस, जल सतह पर मुक्त रूप से तैरते हैं। ये जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो पानी की सतह पर मुक्त रूप से तैरते हैं। नो कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, मिट्टी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उसका जड़ जो है मिट्टी में लगा हुआ नहीं रहता है। रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एयर इज वाटर हाइसिंथ, डकवीड इटीसी। जल और हवा से जुड़े रहते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ, डकवीड इत्यादि। और 2 नंबर में रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, जड़ लगा हुआ पौधा जिसकी पत्तियां पानी की सतह पर तैरता हो। रूट्स आर फिक्स्ड इन मड सॉइल, इन पौधों के जड़ मिट्टी या कीचड़ में लगा होता है। लीव्स हैव लॉन्ग पेट्यूल्स दैट कीप देम फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। पत्तियों के डंठल लंबे होते हैं जिससे वे आसानी से जल सतह पर तैरते हैं। रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी सबमर्ज इन वाटर इज वाटर लिली, लोटस, चेस्टनट इटीसी। पौधे का बाकी भाग पानी में डूबा रहता है जैसे कि वाटर लिली, कमल, चेस्टनट इत्यादि। 3 नंबर में सबमर्ज फ्लोटिंग, पूर्ण रूप से डूबा हुआ और तैरने वाला पौधा। ये डूबा हुआ भी रहता है और तैरता भी है। कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरी तरह से जल में डूबा हुआ पौधा होता है। नॉट रूटेड इन द मड, इसका जड़ कीचड़ में या मिट्टी में लगा हुआ नहीं होता है। रिमेन इन कॉन्टैक्ट ओनली विथ वाटर इज नजस, ब्लेडर्स वाट, यह सिर्फ पानी के संपर्क में होता है जैसे कि नजस, ब्लेडर्स वाट। 4 नंबर में रूटेड सबमर्ज्ड, पूर्ण जलमग्न तथा जड़ लगा पौधा। कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ पौधा। रूटेड इन द सॉइल, जड़ मिट्टी में लगा होता है। इज इल ग्रास, हाइड्रिला, जैसे कि इल ग्रास और हाइड्रिला। नंबर 5 में रूटेड इमरजेंट, अप्रत्याशित जड़ वाले पौधे। रूट फिक्स्ड इन सॉइल एंड कम्प्लीटली अंडर वाटर, इन पौधों के जड़ मिट्टी में लगे होते हैं और पूरी तरह पानी के अंदर रहते हैं। इसका जड़ जो है वही सिर्फ पानी के अंदर होता है। शूट पार्सली और कम्प्लीटली एक्सपोज्ड इन एयर, पौधे का ऊपरी भाग आंशिक या पूरी तरह बाहर हवा में होते हैं। ग्रो इन शैलो वाटर अलोंग द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स इज कैटटेल रेननकुलस, यह छिछले पानी में तालाब के किनारे, झील के किनारे और नदी के किनारे लगे होते हैं जैसे कि कैटटेल और रेननकुलस। एक्वाटिक एनिमल्स जलीय जानवर, जल में रहने वाले जानवर को एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है। एनिमल्स दैट लिव इन और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जानवर जो जल के अंदर या जल के सतह में रहता है उसे जलीय जीव कहते हैं।
However, animals dwelling in freshwater resources, ponds, lakes, river, etc., such as livia, catla, etc., are known as freshwater animals, and those living in seas and oceans, salty water, are known as marine animals. Starfish, octopus, whale, etc., are marine animals. यद्यपि जानवर साफ पानी वाले जगह में रहते हैं, जैसे कि लिबिया, कतला इत्यादि, ये जानवर साफ जल वाले जानवर के रूप में जाने जाते हैं, और वैसे जानवर जो समुद्र और महासागर के नमकीन जल में रहते हैं उसे मरीन एनिमल के रूप में जाना जाता है। स्टारफिश, ऑक्टोपस, व्हेल इत्यादि समुद्री जानवर हैं। मरीन एनिमल और समुद्री जानवर एक ही हैं। फिशेज आर टाइपिकल एक्वाटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एंड कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड वाटर। मछलियाँ पूर्णतः जलीय जीव हैं जो पानी में ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाहर वे जीवित नहीं रह सकते। दे यूटिलाइज डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर फॉर रेस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स। वे जल में घुले हुए ऑक्सीजन को गलफड़ा द्वारा लेते हैं और श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स एंड ए प्रोमिनेंट टेल फॉर स्विमिंग इन वाटर। उसका सुगठित शरीर होता है, जोड़ा या बेजोड़ा पंख होता है और तैरने के लिए एक आवश्यक पूंछ होता है। एम्फीबियंस आर नेदर फुली एक्वाटिक नॉर फुली टेरेस्ट्रियल। उभयचर, एम्फीबियंस को उभयचर बोला जाता है। उभयचर न पूरी तरह पानी में रहने वाला होता है और न पूरी तरह जमीन में। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जिस प्रकार वह पानी में रहता है उसी प्रकार वह जमीन पे भी रह सकता है। फ्रॉग एंड टोड आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप। मेढक और टोड इस समूह के सामान्य उदाहरण हैं। व्हेन ऑन लैंड दे रिस्पायर विद देयर लंग्स। जब वे जमीन पर रहते हैं तब अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। दे स्पेंड देयर अर्ली फेज ऑफ लाइफ इन वाटर। वे अपना प्रारंभिक जीवन काल पानी में बिताते हैं। इन वाटर दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर स्लिमी, सॉफ्ट, थिन एंड मॉइस्ट स्किन एंड एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जब वे जल में रहते हैं तब अपने पतले मुलायम त्वचा से सांस लेते हैं। द 5 digits ऑफ द फुट आर यूनाइटेड बाय वेब्स विच हेल्प इन स्विमिंग। उसका पैर 5 अंक जाल से एकजुट रहता है जो उसे तैरने में मदद करता है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को हिंदी में सरीसृप बोला जाता है। रेप्टाइल्स आर द ट्रू लैंड ड्वेलिंग क्रीपर एनिमल्स। सरीसृप वास्तव में जमीन पर रेंगने वाले जानवर हैं। सरीसृप या रेंगने वाला जानवर भी कहा जाता है। दे आर ट्रू लंग ब्रीदर्स। वे वास्तव में फेफड़े से सांस लेने वाले जानवर हैं। सम ऑफ द रेप्टाइल्स सच एज टर्टल, टोर्टोइज, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स etc. हैव माइग्रेटेड टू वाटर। कुछ सरीसृप जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि जल में चले जाते हैं, मतलब लंबे समय के लिए जो जाते हैं उसको माइग्रेट बोला जाता है। देयर लिम्स बिकम फ्लेशी एंड फिन लाइक एक्सपेंशन और पैडल्स फॉर स्विमिंग। उसके बाहरी अंग मांसल और पंख जैसे होते हैं जो तैरने के लिए पैडल की तरह काम करते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी। बर्ड्स लाइक रेप्टाइल्स द बर्ड्स ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सरीसृप के जैसा पक्षी भी फेफड़ों से सांस लेते हैं। डक्स, इग्रेट्स, इग्रेट्स मतलब बगुला लिखा हुआ है जिसको हम लोग बगुला बोलते हैं। स्टॉर्क्स, हेरॉन्स, पेंगुइन्स, अल्बेट्रोसेस आर द कॉमन एक्वाटिक बर्ड्स। बतख, बगुला, सारस, पेंगुइन्स, अल्बेट्रोसेस सामान्य जलीय पक्षी हैं। हेरॉन्स एंड इग्रेट्स आर लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स विथ लॉन्ग अनवेब्ड टोज। सारस और बगुला के पैर लंबे और जाल रहित होते हैं, मतलब ये उसका पैर में जाल जैसा नहीं होता है। द हेरॉन इज नॉर्मली सीन एज ए सॉलिटरी बर्ड इन नी डीप वाटर। बगुला को सामान्यतः अकेला देखा जाता है जो घुटने भर पानी में खड़ा रहता है। दे हैव लॉन्ग एंड थिन फ्लेक्सिबल नेक एंड पॉइंटेड स्पीयर लाइक बिल्स टू हेल्प कैच देयर प्रे। उसका गर्दन लंबा और लचीला होता है, उसका चोंच भाले की तरह नुकीला होता है जिससे वह शिकार करता है। स्नैक बर्ड इज ए ब्लैक वाटर बर्ड विथ सिलेंडर स्नैक लाइक वेलवेटी ब्राउन नेक एंड डेजर लाइक पॉइंटेड व्हील। स्नैक बर्ड या पनडुब्बी जिसको बोला जाता है। स्नैक बर्ड एक ब्लैक वाटर पक्षी है जिसका गर्दन पतले सांप की तरह मखमली भूरे रंग का होता है और चोंच नुकीले चाकू की तरह होता है। द बर्ड स्विम्स ऑन द surface of the water with the
body partially or completely submerged, leaving only the snake-like head and neck exposed. यह पक्षी पानी की सतह पर तैरता है, आंशिक रूप से डूबकर या पूरी तरह से डूबकर, सांप की तरह उसका सिर और गर्दन बाहर रहता है. They catch the fishes efficiently as an expert diver and submarine swimmer. वह मछलियों को इतनी कुशलतापूर्वक पकड़ता है जैसे कि वह एक कुशल गोताखोर या समुद्री तैराक पकड़ता है. Ducks may be seen in groups, swimming in water with the help of their webbed feet or walking on land in search of their food, which consists of shoots of aquatic plants, paddy grains, insects, worms, molluscs, etc. बतख को हम लोग अपने जालदार पैरों की मदद से तैरते हुए या ज़मीन में चलते हुए समूहों में देख सकते हैं, जहाँ पे वे अपना भोजन ढूंढते रहते हैं, जिसमें जलीय पौधे जैसे कि धान, कीट, कीड़े, मोलस्क इत्यादि होते हैं. मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं, उसे मैमल्स कहा जाता है. एक्वाटिक मैमल्स में बी फ्रेश वाटर सच एज डॉल्फिन और मरीन सच एज वेल्स. जलीय स्तनधारी साफ जल वाला जैसे कि डॉल्फिन या समुद्री जल वाला जैसे वेल हो सकता है. द बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइन विथ ए स्मूथ एंड नेक्ड स्किन. उसका शरीर का आकार सुगठित होने के साथ चिकना और खुली त्वचा वाला होता है. ए थिक फैटी लेयर कॉल्ड ब्लबर इज फॉर्म्ड बिलो स्किन टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. एक मोटी चर्बीदार परत जिसे बल्बर कहते हैं, यह त्वचा के नीचे होता है जो शारीरिक तापमान को संचालित करता है. फिन्स फ्लिपर्स हेल्प देम टू स्विम इन वाटर एंड इन कमिंग अप टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एयर फॉर देयर एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. पंख उसे तैरने में मदद करता है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पानी की सतह तक पहुंचने में मदद करता है. सम इंटरेस्टिंग एक्वाटिक एनिमल्स, कुछ रोचक जलीय जीव जिसे हम लोग देखने में अच्छा लगता है उसको इंटरेस्टिंग बोलते हैं. जेलीफिश, ए मरीन एनिमल दाउ कोल्ड ए फिश इज नेवर ए फिश. जेलीफिश एक समुद्री जानवर है, यद्यपि इसे एक मछली नहीं कहा जा सकता. इट्स बॉडी कॉन्टेंस 95% ऑफ वाटर. इसके शरीर में 95% जल होता है. इट एक्टिवली स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलेचर. यह अपने मांसल शरीर की मदद से सक्रिय रूप से जल में तैरता है. स्टारफिश, नेम्ड ड्यू टू स्टार लाइक अपीयरेंस, इज ऑल्सो नॉट ए फिश. स्टारफिश तारा मछली जैसा दिखने के कारण ऐसा नाम पड़ा, यह भी एक मछली नहीं है. इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन एंड बॉटम ड्वेलिंग. यह केवल समुद्री जीव है जो समुद्र तल में रहती है. पैरोसोमा, कॉमनली नॉन एज फायर फ्लेम्स, इज कॉलोनियल मरीन एनिमल. पैरोसोमा आमतौर पर आग फेंकने वाली जीव के रूप में जाना जाता है. द कॉलोनी इमिट्स ब्राइट लाइट इन द मिड ऑफ द सी. यह एक औपनिवेशिक समुद्री जीव है. इसके निवास स्थान अर्थात इसके कॉलोनी समुद्र के मध्य में उज्ज्वल प्रकाश उत्पन्न करती है. टॉर्पेडो और इलेक्ट्रिक रे इज ए क्यूरियस एनिमल फाउंड इन इंडियन सी हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. टॉर्पेडो या इलेक्ट्रिक रे एक अजीब जानवर है जो भारतीय समुद्रों में पाया जाता है, जिसमें बिजली उत्पन्न करने की क्षमता होती है. सी हॉर्स इज ए पेकुलियर मरीन फिश बियरिंग रिसेम्बलेंस विद द हेड ऑफ हॉर्स. सी हॉर्स एक अजीबोगरीब समुद्री मछली है. उसका सिर घोड़े के सिर के समान होता है. इट स्विम्स वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ इट्स फिन. यह अपने पंख से लंबवत तैरता है. सी ड्रैगन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सी शोर इज एक्चुअली ए फिश बट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ फ्लोटिंग सीवीड. ऑस्ट्रेलियाई समुद्र किनारे का समुद्री ड्रैगन वास्तव में एक मछली है, लेकिन समुद्र में तैरता हुआ खरपतवार के टुकड़े जैसा दिखता है. इट्स बॉडी इज ब्रोकन बाय नंबरस लीफ लाइक प्रोसेस. इसका शरीर कई पत्तियों जैसा टूटा हुआ दिखाई पड़ता है. मलेरिया, मलेरिया एक बीमारी है जो काफ़ी प्रचलित नाम है, लगभग सभी लोग जानते हैं. यह मच्छर से फैलता है. मलेरिया माला मतलब बेड और एरिया मतलब एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिजीज. मलेरिया का मतलब खराब हो गया, बेड हो गया, बेड मतलब खराब और एयर मतलब हवा.
मानवों में मलेरिया मानवों में एक बहुत ही प्रचलित बीमारी है, लगभग सभी लोग इसको जानते हैं। द नेम मलेरिया वाज गिवन ऑन द प्रिसम्पशन दैट इट इज़ कॉज्ड बाय बैड एयर ऑफ मार्सी लोकेलिटीज, पॉन्ड्स, डीचेस, स्टैग्नेंट वाटर etc। मलेरिया नाम इस धारणा पर दिया गया था कि यह कीचड़दार इलाकों की खराब हवा के कारण होता है, जैसे कि तालाब, गड्ढे, जमा हुआ पानी इत्यादि से। एक्चुअली इट इज़ कॉज्ड बाय ए मिनट माइक्रोस्कोपिक जर्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम और पॉपुलरली नॉन एज मलेरिया पैरासाइट। असल में यह तुरंत फैलने वाले सूक्ष्म रोगाणु जिसे प्लाज्मोडियम के कारण होता है, इसे प्रचलित रूप में मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है। सर रोनाल्ड रॉस, एन इंडियन आर्मी डॉक्टर, वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द मॉस्किटो मलेरिया रिलेशनशिप। सर रोनाल्ड रॉस एक भारतीय सैनिक डॉक्टर थे जिसने सबसे पहले मच्छर मलेरिया का संबंध स्थापित किया और इसके बारे में बतलाया। फॉर दिस ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1902। इसके लिए उन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, रोग का संचरण मतलब रोग का फैलना। फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, मेल नेवर बाइट। जो मेल मच्छर होता है, जो पुरुष मच्छर होता है, वो कभी नहीं काटता। यहाँ पे जैसा लिखा गया है, फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर एंड ट्रांसमिट्स दिस डिजीज फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर। मादा एनोफेल मच्छर वाहक के रूप में कार्य करती है और इस बीमारी को एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित करती है। हाउएवर मॉस्किटोज आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस जर्म। हालांकि मच्छर इस रोगाणु से प्रभावित नहीं होते, ये रोगाणु उसके अंदर होता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फीमेल्स एनोफेल्स मॉस्किटो बाइट्स ए मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन एंड रिसीव्स द जर्म्स। मादा एनोफेल्स मच्छर एक मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को काटता है और वहाँ से रोगाणु प्राप्त कर लेता है। लेटर व्हेन इट बाइट्स अनदर हेल्दी पर्सन, शी इंजेक्ट्स द जर्म इनटू हिज ब्लड अलॉन्ग विथ इट्स सलीवा टू काउज द डिजीज। बाद में जब यह एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो अपने लार के साथ उसके रक्त में रोगाणु को डाल देता है और यह बीमारी का कारण बनता है। एनोफेल्स मॉस्किटोज प्रीफर टू ले एग्स इन क्लीन स्टेनेंट वाटर। एनोफेल्स मच्छर साफ स्थिर पानी में अंडे देना पसंद करता है। द एग्स डेवलप्ड इनटू लार्वा एंड देन पुपा विच फाइनली चेंज इनटू एडल्ट मॉस्किटो। अंडे विकसित होकर लार्वा बनते हैं, फिर पुपा बनते हैं और अंत में एक वयस्क मच्छर बन जाते हैं। द लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू एडल्ट इज कंप्लीटेड फ्रॉम 7 to 10 days। अंडा से वयस्क होने का जीवन चक्र 7 से 10 दिन में पूरा होता है। सिम्टम्स का अर्थ हो गया लक्षण, जो किसी को भी मलेरिया हो जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं। फर्स्ट में चिल्स, उसे काफ़ी ठंड लगता है, ठंड लगना। 2 नंबर में शिवरिंग, कपकपी होना, ठंड से शरीर कांपने लगता है। और 3 नंबर में हाई टेम्परेचर, बहुत तेज़ बुखार रहता है उसको। 4 नंबर में हेडेक, सर दर्द रहता है। मस्कुलर पेन, उसके मांसपेशियों में दर्द रहता है। 6 में प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना भी चलता है। और 7 में वोमिटिंग, उसको उल्टी भी लगता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया का नियंत्रण और रोकथाम। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल वी शुड अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स टू कंट्रोल दिस डेडली डिजीज। इस सिद्धांत के आधार पर इस घातक बीमारी को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय को अपनाना चाहिए। मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन फ्लोइंग वाटर, मच्छर बहने वाले पानी में प्रजनन नहीं करते हैं। स्वैम्पी एरियाज, मार्सेस, स्टैग्नेंट वाटर सच एज पूल्स, पॉन्ड्स, पिट्स, डीचेज etc शुड बी डिस्ट्रॉयड। दलदल क्षेत्र, कीचड़ वाला जगह, स्थिर पानी जैसे पुल, तालाब, गड्ढे, खाई इत्यादि को नष्ट कर देना चाहिए। दिस आर द पॉसिबल ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटोज, ये मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थान हैं। ओपन ड्रेन्स बी मेड अंडरग्राउंड, खुली नलियों को भूमिगत बनाना चाहिए, मतलब जमीन के अंदर नलियां बनानी चाहिए। वाटर इन कूलर्स बी चेंज्ड इन 2-3 days, 2 से 3 दिनों में कूलर का पानी बदल दें। कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल बी स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस इन वाटर कूलर और अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। वाटर कूलर या अन्य जमे हुए पानी वाले जगहों पर
केरोसिन तेल, पेट्रोलियम या कच्चे तेल का छिड़काव करें। केमिकल्स लाइक DDT, DDD, ब्लीचिंग पाउडर etc may be sprayed used in ब्रीडिंग एरिया। रसायन जैसे कि DDT, DDD, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि फैलने वाले क्षेत्र में उपयोग किए जा सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मच्छर फैलते हैं वैसी जगहों में। सम फिशेज लाइक मिनोज, ट्राउट्स etc, डक्स एंड वाटर बग्स विच आर नेचुरल इनेमीज ऑफ मॉस्किटोज मे बी इंट्रोड्यूस्ड। कुछ मछलियाँ जैसे कि मिनोव, ट्राउस इत्यादि बतख और पानी के कीड़े प्राकृतिक रूप से मच्छरों के शत्रु होते हैं। इन लोगों का सामना इससे जरूर होता है और ये इसको कम करते हैं। हैव वायर मैश ऑन डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेटर में तार के जाली लगाएं। यूज मॉस्किटो नेट वाइल स्लीपिंग। सोने के समय मच्छरदानी का उपयोग करें। वेयर सूटेबल क्लॉथ्स टू कवर आर्म्स एंड लेग्स। उपयुक्त कपड़ा पहने जो आपके पैर और बाहों को ढके। यूज ऑफ एंटी मॉस्किटो क्रीम्स ऑन एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मच्छर विरोधक क्रीम शरीर के अन्य भागों पर लगाएं। एंटी मलेरियल ड्रग्स लाइक क्विनाइन etc बी टेकन। मलेरिया विरोधक दवाई जैसे क्विनाइन इत्यादि लें। प्रॉपर क्लीनलीनेस बी मेंटेन्ड इन एंड आउटसाइड आवर प्रीमाइसेस। अपने परिसर और बाहरी भागों में उचित स्वच्छता बनाए रखें। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यह है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है 1 नंबर में। आप लोग इस पे ध्यान विशेष न दें क्योंकि यहाँ पे कई सारा गलत रहता है, बच्चों को भरवाया जाता है। समय पे वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जिसकी वजह से वो भर नहीं पाते हैं और फिर इधर उधर से देख के भरते हैं, इसीलिए गलती रहता है ये। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और इस चैप्टर का ये मुख्य क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में। और 5 नंबर, यहाँ 4 ही लिखा हुआ है लेकिन ये 5 नंबर का है। नेम द फॉलोइंग्स। यहाँ पे 2 नाम बतलाने के लिए कहा गया है, जैसे फ्रेश वाटर एनिमल हो गया, एक्वाटिक मैमल्स हो गया। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। यह है चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो कि इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द फॉलोइंग, यहाँ मैच करने के लिए कहा गया है जो इसका भी डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायरेक्ट आंसर दिया गया है, ट्रू फॉल्स इसमें बतलाने के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन आंसर है, इन्यूमरेट द डिफरेंसेस बिटवीन रूटेड सबमर्ज्ड एंड रूटेड इमर्जेंट प्लांट्स। रूटेड सबमर्ज्ड plants are completely submerged in water and rooted in the soil. For example, eelgrass, hydrilla. Rooted emergent plants are fixed in soil and completely underwater, shoot partly or completely exposed in air. For example, cattail. How do fishes survive in water? Fishes utilize dissolved oxygen present in water for respiration with the help of gills. Write down the important symptoms of malaria. These are the important symptoms of malaria: chills, shivering, high temperature, headache, vomiting. How can malaria be prevented and controlled? We should adopt following principles to prevent malaria. Swampy area, marshes, stagnant water, ditches etc. should be destroyed. Open drains be made underground. Kerosene oil or crude oil be sprayed in stagnant water bodies. Use of mosquito net while sleeping. What are the features of a submerged floating plant? Submerged floating plants are completely submerged in water, not rooted in the mud, contact only with water. For example, nudges. क्वेश्चन नंबर 5 में नेम द फॉलोइंग नाम पूछा गया है, दो तो नाम पूछा गया था इसका और इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है। आप इसको देखकर वहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को थोड़ी भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।